आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, आज जो है वीक एंड होने जा रहा है। कल लास्ट वर्किंग डे है, आज थर्सडे था। इस पूरे वीक हमने मार्केट को बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस किया और आज जो है मार्केट थोड़े से गैप ओपनिंग के बाद जो है वो ओपन हुई और उसके उसमें जो है हमने यही देखा कि आज थोड़ी सी मंदी नज़र आई हमें मार्केट में। प्रॉफिट टेकिंग थी और जो है जो मेजर सेक्टर्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे, आज हमने थोड़ा सा उनको नेगेटिव जोन में देखा और जो एक पॉजिटिव टेक्सटाइल जो है सेक्टर ने काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्म किया। और इसके साथ ही साथ जो है निशात मिल ने बड़ा जो है लॉक पे हो गया ज़बरदस्त बहुत। जिन जिन लोगों ने इसकी बाइंग की हुई थी ऑब्वियसली बहुत बेनिफिशियल रहा उसके लिए, उन लोगों के लिए। और अब जहाँ तक अगर हम न्यूज़ की बात करें, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बड़े पॉजिटिव रिमार्क दिए हैं पाकिस्तान को। और इसके अलावा जो है जो सबसे मेजर और बड़ी जो खुशाइन न्यूज़ थी वो थी सर्कुलर डेट की पेमेंट की, जो कि ऑलमोस्ट हो चुकी है। उसके बाद हम बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट को पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा सा मार्केट में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। क्या वजह थी, ये सारी बात हम करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, इमरान मेमन साहब मौजूद हैं जो कि हैं डायरेक्टर सीआई इक्विटीज़ में। और वो हमें गाइड भी करते हैं और उनके हर एपिसोड में वो कुछ ना कुछ हमें एक टॉपिक को लेकर वो सिखा भी रहे होते हैं, जो कि हमें जो है हमें एक नई चीज़ पता चल रही होती है, कुछ हमें मार्केट के बारे में आइडिया हो रहा होता है। तो आज भी हम उनसे सीखेंगे, जानेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो है आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपके लाइक्स 1000+ होंगे तो यही प्रोग्राम मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और इसके अलावा आप लोग जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ना सिर्फ अब ये चैनल है बल्कि हमारा न्यूज़पेपर भी है, जी हाँ, पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स का न्यूज़पेपर है। और उस न्यूज़पेपर में सारी करंट न्यूज़, सारी रिपोर्ट्स, जितनी भी एक्टिविटी जो कि स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग होती है, फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग होती है, वो सारी अपडेट होती है। जैसे हमने कल हमारे पेपर में जो है हम नेटवर्क के हवाले से जो है एक पूरी की पूरी जो है उसकी आउटलुक अखबार में आई थी। और जो है आपने देखा कि हम नेटवर्क ने आज बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लॉक पे गया वो। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की टिप्स आप लोगों को जो है न्यूज़पेपर के थ्रू मिलेगी। और जो है साथ ही साथ जो इसमें आपको ना सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी बल्कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो डू सब्सक्राइब माय न्यूज़पेपर एज वेल। और जो है वो चाहें तो आप लगवा भी सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी है, हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर होता है। तो इन सारे ज़राइयों के ज़रिए आप जो है हमारे न्यूज़पेपर तक रसाई कर सकते हैं। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे जो है उनको वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। उम्मीद करता हूँ आप और आपके जितने ऑडियंस है वो भी सब खैर से होंगे। दो के जब मार्केट में इस तरह का सिनारियो होता है तो उनसे पूछना बनता नहीं है, बट स्टिल अल्लाह ताला से खैर की दुआ करनी चाहिए हमेशा। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सर। और मैं भी यही कहूँगी कि जैसी भी सिचुएशन हो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जबकि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट मौजूद हैं हमें गाइड करने के लिए। कहीं पे हम स्टक भी हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो भी जो है आप सर हमें गाइड करेंगे। सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि ज़रा मार्केट का एक व्यू जो है वो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर कर दें। देखिए मार्केट में अगर मुझे आप इजाजत दें, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप स्क्रीन शेयर करने का मुझे ऑप्शन दे दें
और जी लास्ट जी टाइम मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया था। अगर आप मुझे अभी दे दें तो मैं लैपटॉप पे अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं, आपको एक्सेस दी हुई है, बिल्कुल। ओके, ये स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को? हम्म सर, शेयर तो हो गया जी है सर। स्क्रीन अभी, हाँ शेयर हो गया है, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा है आपका पेज, है ना? अब नजर आ रहा अब आ गया, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नजर है? आ रहा ओके, है। अच्छा जी। इसमें मैं आपको ना एक चीज ये बताता हूँ। ये डे का चार्ट है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें अगर हम यहाँ पे देखें ना, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ये हमारी 1 अक्टूबर की कैंडल, जब इंडेक्स ने 1,69,000 का एक ऑल टाइम हाई पोस्ट किया। हम्म, ठीक है जी। सही। हेलो, जी 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 सर, आपकी आवाज आ रही है। ये नजर आ रहा है आपको? जी सर, बिल्कुल। जी जी। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने ये इस तरह की कैंडल बनते हुए देखी थी। इसने ऊपर स्टार्ट लिया और नीचे हम्म आके अपने ओपनिंग के लेवल पे ही तकरीबन आके बंद हो गई थी। इसको हम कहते हैं डॉजी कैंडल। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि डॉज कर रहा है कुछ चीज, तो हम्म ये चूंकि कैंडल्स जो हैं वो जापानीज स्ट्रक्चर या जापान में बेसिकली कैंडल्स का या कैंडल स्टिक का एक स्टडी स्टार्ट हुई थी। तो जितनी भी आपको कैंडल्स का नाम नजर आएंगे ना, वो जापानीज ही होंगे। जैसे सही। डोजी है, या हम्म इस तरह से और भी बहुत सारे नाम होते हैं। और मतलब एक नाम तो इसका बिल्कुल गाली वाला होता है, हरामी नाम होता है उसका। उसका नाम, उसका मतलब ये होता है, जापानीज में इस टर्म को कहते हैं प्रेग्नेंट, जो वो कैंडल होती है। तो ओके। बाहर मैं बताने के लिए था। तो जी जी। ये डोजी कैंडल बनी है, DOJI। अब डोजी का मतलब ये होता है कि अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे कंफ्यूजन नजर आया है कि अब क्या किया जाए। मतलब बुल्स ने यहाँ से लेके यहाँ तक हाई बनाया, इस जगह पे आओ, यहाँ पे आके कंफ्यूजन का शिकार हो गया कि अब क्या किया जाए। तो वो सही। आपने देखा कि करेक्शन स्टार्ट हो गई। बट ये करेक्शन थी, ये मंदी नहीं थी। ठीक है, मंदी ओके। और करेक्शन में बहुत बड़ा फर्क होता है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो 1,70,000 का, चले हम एवरेज ले लें, और 1,70,000 से अगर हम देखें कि मार्केट ने तकरीबन 1,57,000 का एक लो पोस्ट किया, तो 17,000 या 13,000 पॉइंट्स मार्केट ने लूज किया। 13,000 पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि इंडेक्स टर्म्स में इंडेक्स ने तकरीबन 10% भी लूज नहीं किया। तो मंदी तो नहीं हुई ना, ये तो करेक्शन हुई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे चल के देखें और इसी लाइन को अगर आगे खींच के देखें, तो नजर क्या आता है कि भाई यहाँ पे हमने इस तरह का एक फॉर्मेशन बनते हुए देखा था। तो चार्ट्स ये बताते हैं कि जब ये इस तरह का फॉर्मेशन यहाँ बना था ना, तो चांसेस यही होंगे कि अगर ये नया हाई लगता है या दोबारा से इस रेंज में मार्केट आती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होकर करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट ने यहाँ से लेके जो रैली थी, यहाँ पे एक थकावट महसूस हुई थी। तो ये थकावट रिपीट हो सकती है। इसको हम कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे भी हम्म अगर हम देखें तो एग्जैक्टली हमने 2 महीने बाद देखा, 1 अक्टूबर के बाद यहाँ पे हमने देखा कि हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। और यहाँ पे लास्ट प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि हमने RSI में, जो यहाँ पे RSI अपने हाई पे था, यहाँ पे RSI नया हाई नहीं बना रहा। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब हम्म RSI नया हाई नहीं बना रहा होता, तो वो एक बात ये होती है कि RSI कह रहा होता है कि भाई मैं तो ऊपर नहीं जा रहा, प्राइस को नीचे आना होगा या प्राइस को मेरे लेवल पे आना होगा, मैं अभी फिलहाल ऊपर आने के मूड में नहीं हूं। तो सही। RSI इज अ लीडिंग इंडिकेटर, वो पहले से लीड करके बता रहा होता है कि मैं यहाँ पे ऊपर आने के मूड में नहीं हूं। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच आपको अपनानी होगी। और हम सही। यहाँ पे देखें एग्जैक्टली इस जगह पे हमने कल 1,70,600 का हाई लगते हुए देखा, जो कि नया ऑल टाइम हाई था। लेकिन कैंडल क्या बनी? ऊपर कैंडल यहाँ पे बनी और यहाँ पे विक बन के इस जगह पे हाई वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग आ गई। और यही हाई वॉल्यूम्स आज भी रिपीट हुए, विच मीन्स कि जो कंफ्यूजन का शिकार मार्केट यहाँ पे हुई, वही सेम कंफ्यूजन इस वक्त यहाँ पे भी आ रही है। अगेन, ये भी एक करेक्शन है, ये मंदी नहीं है। इसको ओके। समझने की जरूरत है कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मंदी एंड ओके। करेक्शन। अब करेक्शन मैं समझता हूं कि मार्केट में एक करेक्शन का जो इस वक्त एक रूम है, वो तकरीबन अगर आप समझें, तो मैं अगर शॉर्ट टर्म में बात करूं, शॉर्ट टर्म में अगर मैं ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं, तो आपने कल जो हमारा CI इक्विटीज के लिए आप लोगों ने ग्रुप बना के दिया हुआ है, उसमें मैंने जी बात की थी। इनफैक्ट मैंने आपको और आपकी जो एक साथी हैं सुमेरा, उनको भी वॉइस नोट भेजा था कि जी। जी। मार्केट में 1,68,000 से 168,800 से ऊपर क्लोजिंग होना मस्ट है।
अगर वो क्लोजिंग होती है तो कोई डेंजर की बात नहीं है, अदरवाइज करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है। सही। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक रीसेंट लो था दिसंबर के महीने में 1,65,800 का। ठीक है, यहां से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और आप ये देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन ने इस वक्त जो आज की क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही आके हुई है। अगर इसके नीचे इंडेक्स रहता है कल के दिन तो फिर हम ये देख सकते हैं कि जो पिछली सपोर्ट थी ये वाली तकरीबन 1,63,000 के आसपास ये मार्केट टेस्ट कर सकती है। अगेन इट विल बी अ करेक्शन। हाँ, अगर यहां पे इस जगह पे मैं यहां पे इसको ड्रॉ करता हूं, इस जगह पे अगर वॉल्यूम्स नहीं आते, ठीक है, या ये जो 1,68,000 की रेंज है यहां पे अगर वॉल्यूम नहीं आते तो फिर ये इंडिकेशन होगी कि यहां पे करेक्शन एक्सटेंड कर सकती है और वो एक्सटेंडेड करेक्शन शायद इंडेक्स को दोबारा से जो नवंबर वाले लो थे 1,60,000 के आसपास वो दोबारा टेस्ट कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि करेक्शन इज अ वेरी हेल्दी फेज और उस हेल्दी फेज में होता यह है कि जो हेवी एक्सपोज्ड आइटम्स होते हैं या हेवी एक्सपोज्ड जो बाइंग होती है वो वॉश आउट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजों में बेहतरी आना शुरू होती है। सही, बिल्कुल। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल जो है चार्ट के थ्रू जो है हमें चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और यहाँ पर जो है हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, दे वर वेटिंग, उनके सवालात हैं। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्विकली सवाल करने हैं आप लोगों ने। जी फैज़ान, अपना सवाल कीजिए प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे टीपीएल प्रॉपर्टीज और जो है ये हम नेटवर्क का पूछना था कि ये कहाँ पे हम नेटवर्क आप देखते हैं। टीपीएल प्रॉपर्टीज मेरे भाई, अगर हम बात करें तो टीपीएल प्रॉपर्टीज में देखें यहां पे तो बाय नहीं बनती, इन जगहों पे तो फिलहाल बिल्कुल बाय नहीं बनती, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ही करनी चाहिए। बाइंग के लिए आपको वेट करना चाहिए समवेयर अराउंड 11। अगर 11 के आसपास ये आता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप बाय आइटम ले सकते हैं और उसमें फिर आप ये समझें कि जो पिछला इसका हाई था समवेयर, ये जो इस साल का जो हाई था 15 रुपए के आसपास, वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम होगा। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो अपनी रैली बना चुके होते हैं, तो बेहतर होता है कि उनको छोड़ दिया जाए। और मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी ये बात की थी, मैं हमेशा ये बात कर रहा होता हूँ कि भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, उन चीजों को देखें जिनमें फिलहाल आपको शायद टेम्परेरी फेज में आपको लग रहा है कि वो स्टॉक्स नहीं चल रहे, लेकिन इवेंचुअली वो जब चलते हैं तो फिर उस वक्त लोग आते हैं और फिर आप बड़े मजे से कह सकते हैं कि भाई ठीक है तुम बाय करो, मैं तो प्रॉफिट लेके निकल रहा हूं इसमें से। वो मजा होता है। भेड़ चाल का हिस्सा बनेंगे तो फिर हमेशा वो लोगों से पूछते रहेंगे कि मैं क्या करूं। बाकी हम नेटवर्क का अगर मैं बताऊं तो हम नेटवर्क में तकरीबन आप ये समझें कि तकरीबन यहां से 19 रुपए की जगह है, ठीक है, और उस 19 रुपए की जगह के लिए जो बाय बनती है वो इन लेवल्स पे भी अच्छी बाय बनती है इसकी। यहाँ पे भी इसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है और क्या कहते हैं, मैं नहीं समझता कि ये 13.80 रुपए जो इसने अभी रिसेंट लो लगाया था वो इतनी इजीली तोड़ सके। तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें और 17.5 और 19 ये दो लेवल्स है जहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इसमें। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया वेलकम फैजान वेलकम। साहब। जी आमिर खलील साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम इमरान वालेकुम साहब। सलाम। जी वालेकुम सलाम आमिर साहब। हेलो। जी जी सर, जी आपकी जी, आवाज आवाज आ आ रही है रही मेरी है। आपको? आमिर साहब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। इमरान साहब कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई, मैंने आज एफएफएल खरीदा है, एफएफएल ओके 20.19 पर। ओके और दूसरा सर ये डीएफएमएल दीवान फारूक, ये तो तकरीबन 30-35% नीचे आ चुका है ना अपने रेट से, 36-37 पर था। तो क्या इसमें जी। फ्रेश बाइंग हो सकती है स्विंग ट्रेड के लिए?
एक आध महीने में मुझे लग रहा है कि ये बढ़ेगा, लेकिन आपकी रहनुमाई चाहिए। एफएफएल 25 रुपए का टारगेट है भाई, ठीक है। और एफएफएल में अगर अच्छी बाइंग करनी है तो अच्छी बाइंग के लिए इसका रेट निकल चुका है। आपने आज बाय किया है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से लेट हो गया आप बाइंग में, बट स्टिल आप 19 रुपए 30 पैसे को जहन में रखें कि ये लेवल आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि एफएफएल की हम जो बाय बता रहे थे वो काफी नीचे से बता रहे थे, और इस रेंज में 20.5 के आसपास, 21 के आसपास इसकी शॉर्ट टर्म वाले जो हैं वो जिनको 20% 25% मिल चुका है, वो हमने यही सजेस्ट किया था कि वो प्रॉफिट टेकिंग करें और अपने ट्रेडिंग स्टॉप रख लें 19.25 के आसपास। ट्रेडिंग स्टॉप का मतलब ये होता है कि जिन्होंने नीचे बाइंग की थी, अगर वो एग्जिट नहीं लेना चाह रहे और मार्केट रिवर्सल आ जाता है तो कम से कम 19.25 पे उनको एग्जिट मिल जाता है, और उन्होंने अगर 17 पे 18 पे बाइंग की हुई थी तो उनको इवेंचुअली नुकसान नहीं होगा। आपकी यहाँ बाएंगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि 19.25 का अपना स्टॉप लॉस रखिए। जहां तक दीवान फारूक का ताल्लुक है, दीवान फारूक एक शॉर्ट टर्म में अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है 23 के ऊपर, आई मीन 25 के ऊपर इसने ब्रेकआउट अटेम्प्ट लिया है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूं कि अप्रैल के महीने तक ये तकरीबन 35 से 42 रुपए का रेंज दिखा सकता है, लेकिन अप्रैल के महीने तक ये, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए रखें, आपको 3 से 4 महीने का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले फैजान को भी ये बात की थी कि वो स्टॉक्स देखें, जैसे दीवान फारूक इज वन ऑफ दोज स्टॉक्स, कि उन स्टॉक्स को देखें जिनको मार्केट अभी नहीं देख रही, और जब मार्केट देखना शुरू करे तो आप उसमें एग्जिट लें। यही मजे की बात होती है ना। अभी इसमें सर वॉल्यूम बहुत कम है ना, इसलिए मैंने कहा कि आपसे चलो अभी अगर ले। यही मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इस वक्त इसको लेना अच्छा है। जब मार्केट्स को लेने के लिए आएगी 35 रुपए पे 40 रुपए पे, तो आप बड़े आराम से एग्जिट लीजिएगा और कहिएगा ठीक है अब तुम लोग संभालो, हम तो चले। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राइट, वेलकम वेलकम जी। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। अच्छा जी, हमीद साहब अपना सवाल कीजिए। सर मेरा नाम हामिद है। मैंने कल जी भी कहा हामिद था। साहब जी। दूसरा ये है सर, मेरे दो सवाल हैं। एक मालूमाती नौयत क्या है और कैसी है, मुझे की जरा ये रिमाइंड आवाज नहीं आ फरमाइएगा। रही। आपकी आवाज जी बहुत अब आ कम आ रही रही है। है भाई। जी जी, अब जरा बेहतर हुई। जी अब आ रही है। जी जी। जी जी, आ रही है आपकी आवाज। जी जी। सवाल है, एक मालूमाती नौयत का है और एक पैसे है। मुझे ये बताएं कि कोहिनूर टेक्सटाइल मिल और सल कंपनी, ये दोनों अपनी वैल्यूएशंस की बेस पर अभी अंडर वैल्यूड है। और सेकेंडली जो मालूमाती सवाल है वो ये है कि आज हमने देखा कि पाक चैन जो कि पावर कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स थे, यानी इंटरनल वो अपने शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं। तो मुझे और बाकियों की रहनुमाई के लिए ये फरमाइएगा कि ये बाइंग बैक किस तरह से काम करती है, और जो पावर कंपनीज हैं, पाक चैन है, कोट अदू है, लाल पीर है, इनके कंट्रैक्ट्स अगर रीन्यू नहीं होते, सरकार नहीं करती है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि ये शिफ्ट नहीं कर रहे हैं दूसरी एनर्जी की तरफ। तो इनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आप ये बताइए कि आपको ये किसने कहा कि पाक जेन में जो वॉल्यूम आया वो बायबैक की वजह से आया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आप ये बताइए कि आपने बायर के बाद बैठ के देखा था कि वो बाय कर रहा है, या आपने सर खाली क्योंकि मैं कहीं से उड़ते उड़ते सुनी है? नहीं सर, नहीं नहीं, आपको ये किसने कहा कि वो बाय बैक हो रहा है तो इसलिए वॉल्यूम मैं निकला है? ये मुझे ये पता करना है मुझे। आप मेरा सवाल समझे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ भाई? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें आज 180 मिलियन का वॉल्यूम लगा है तो इसमें बाय बैक हुआ है। ये किसने आपसे कहा कि बाय बैक हुआ है? हो सकता है पब्लिक ने लिया, हो सकता है बैंक ने लिया, हो सकता है म्यूचुअल फंड ने लिया, हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी ने लिया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कंपनी ने बाय बैक की? क्योंकि ये सर मैं एक पूछना ही चाह दिन रहा हूँ में आपसे। म्यूचुअल बैंक से बाय बैक तो नहीं करेंगे इतने मैसिव स्केल पे, ये तो कंपनी के इंटरनल शेयर होल्डर ही कर सकते हैं। नहीं, ये आपकी, मतलब अगेन मैं पूछ रहा हूं कि ये आपने कहीं से कोई आपको नोटिफिकेशन मिला है या आपके अपने जहन की पैदावार है? सर जहन की पैदावार है। हाँ, तो जहन की पैदावार है ना, इसमें आप ये कह नहीं सकते कि इसका ठीक है सर। इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। अगर बाय बैक हो रहा होगा तो कंपनी अपना नोटिफिकेशन निकालेगी कि कंपनी ने बाय किया। अभी नहीं सर, वो निकल चुका है, उस तरह निकल चुका है, वो नवंबर में निकल चुका है सर। बाय बैक का 44% नवंबर शेयर में से बाय निकला बैक। है ना। आज हम कहाँ खड़े हैं? मिड दिसंबर में खड़े हैं। नवंबर में जो नोटिफिकेशन निकला था वो किस चीज का निकला था कि बाय बैक कंपनी करेगी?
किस रेट पे करेगी, कब करेगी, यू डोंट नो। हो सकता है, अब मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, नवंबर में नोटिफिकेशन निकला था, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। नवंबर में नोटिफिकेशन निकला था, हो सकता है कि नवंबर से लेके अब तक कंपनी ने बाय कर लिया और आज पब्लिक निकली और कंपनी ने बेच दिया हो, ये भी तो हो सकता है। जी सर। पॉसिबिलिटी है ना ये, या नहीं है? जी तो फिर इसलिए उन सब चीजों को ना थोड़ा सा देखभाल की जरूरत होती है, देखने की। 12 तो पॉइंट सारा का सारा ये है कि volumes को देख के ये बाय कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लें, डे एंड पे सीपीएल पे डेटा आ जाएगा, डे एंड पे पीएसएक्स की भी कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, या मे बी कल आ जाएगा, क्योंकि T+2 तक का पीएसएक्स के पास टाइम होता है नोटिफिकेशन निकालने का। तो अगर कंपनी खुद कर रही है तो उसका नोटिफिकेशन आज से लेके मंडे तक कभी भी आ जाना चाहिए, अदरवाइज पीपीडीपी से आपको पता चल जाएगा कि भाई किसने बाय किया, क्या हुआ, वो आपको एक अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात आपने मुझसे पूछी कि भाई बाकी पावर कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता तो क्या होगा। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता तो सबसे पहले वो उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो लूज कर जाएंगे, डिविडेंड्स देना बंद हो जाएंगे और इवेंचुअली कंपनी बंद होने पर आ जाएगी। इसके अलावा तो कुछ भी इसका वो नहीं हो सकता। तो ये चीज है। अब इसमें देखना अगेन क्या होगा क्या नहीं होगा अल्लाह ताला को बेहतर पता है, लेकिन आप इन सब चीजों को परे करके आप ये देखें कि मार्केट में इस वक्त क्या हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा नहीं होगा, कोट अद्दू के तो मेरे ख्याल से पिछले 6 या 8 साल से हम सुन रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ हो के वो कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। वैसे भी जो पावर कंपनीज हैं उनको वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो एक धचका लगा हुआ है, क्योंकि पीपल आर गोइंग टू सोलर एनर्जी एंड ऑल डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। तो कोशिश करें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले फैजान को भी कहा, फिर एक दूसरे भाई आए तो उनसे भी मैंने कहा, कोशिश करें भेड़ चाल का हिस्सा ना बने। ठीक है, अपनी थोड़ी सी रिसर्च को और स्ट्रांग बनाएं, और बजाय इसके कि लोगों से पूछें, खासतौर पे अपने ब्रोकर से या सेल्स वालों से पूछें, क्योंकि देखें मेरा भी ब्रोकरेज हाउस है, मैं भी बड़े आराम से लोगों को कह सकता हूं कि बाय कर लो, क्योंकि मुझे तो मेरी कमीशन से मतलब है। लेकिन कोशिश करें, देखें आप जितने भी मेरे प्रोग्राम्स आप सुनते होंगे उसमें मैं लोगों को ये नहीं कहता कि कभी आंखें बंद करके बाय कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कोई स्टोरीज लोगों को नहीं दे रहा होता, क्योंकि मुझे इस चीज से ज्यादा कंसर्न है कि मेरा कमीशन बने या मेरी वाह हो, उससे बेहतर है कि लोगों का पैसा जो हार्ड अर्न मनी है वो लोग लूज ना करें। मेरा हमेशा से प्रिंसिपल ये रहा है, क्योंकि मैंने मार्केट के कम से कम 4 क्राइसिस देखे बड़े, 2000 सन 1998 से लेके मैं अब तक कम से कम 4 बड़े क्राइसिस देख चुका हूं। तो मैं लोगों को समझाता हूं कि अपनी रिस्क कैपेसिटी को देखें, अपनी पॉकेट को देखें, एंड देन इन्वेस्ट इन द मार्केट। आंखें बंद करके अंधाधुन काम करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट्स योर हार्ड एंड मनी। ये कसिनो नहीं है, ये जनरल मार्केट है, जनरल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। जिस तरह से बाकी बिजनेसेस में आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे होते हैं, इसमें भी इन्वेस्टमेंट प्लान करें। कसिनो की तरह आएंगे तो आज आपको शायद डबल मिल जाएगा, लेकिन महीने के एंड पे खुदा ना खास्ता उस कंडीशन में मैंने लोगों को देखा है कि अपने घर का सामान बेच के फिर वो अपने पैसे पूरे कर रहे होते हैं। तो डू नॉट एंटर दैट मेंटालिटी। आपने केटीएमएल और सर्ल का पूछा, तो दोनों अपनी बुक के हिसाब से दोनों इस वक्त अपने जिसको कहना चाहिए कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसको पी रेशियो कहते हैं उससे नीचे खड़े हैं। बट मार्केट में प्राइस टू अर्निंग रेशियो का जो एक फलसफा है या एक फॉर्मूला है ना, वो 2017 के बाद खत्म हो चुका है। 2017 में ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत बेहतर तरीके से काम करता था। उस वक्त आप हर स्टॉक को प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से नापते थे, जिसमें आप पेल ले लें, डीजी खान ले लें, निशात मिल ले लें, लकी सीमेंट ले लें, बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनको प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखा जाता था। लेकिन वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अब खत्म हो चुका है पूरी तरह से। अब मार्केट के डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा, अगर मुझे नादिया इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी और इस बात की मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। 2017 में हमारा जो पीकेआर वर्सेस डॉलर पैरिटी था वो अंडर 100 था, ऐसे ही था, या 100 के आसपास था। उस टाइम पे ओजीडीसी अगर 200 रुपए का था तो इसका मतलब यह था कि वो $2 का ओजीडीसी मिलता था।
आज डॉलर वर्सेस पी क्या तकरीबन 300 रुपए पे है, और आज ओजीडीसी वही 250 रुपए पे खड़ा हुआ है, विच मीन्स कि ओजीडीसी इस वक्त $1 का भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी गोरा ओजीडीसी बाय करने को नहीं आता। 2017 में 125 रुपए पे और 150 रुपए पे पेल गोरा बाय करता था, जब अगेन डॉलर हमारा 125 के आसपास था। आज 250 पौने 300 के आसपास डॉलर है और पेल 50 रुपए के आसपास खड़ा हुआ है, उस प्राइस से 3 गुना नीचे, और डॉलर टर्म में तो बिल्कुल ही फारिग हो चुका है, लेकिन गोरा आके पेल बाय नहीं कर रहा। तो मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं, मार्केट को अब आपने डिफरेंट तरीके से देखना होगा। सही, बहुत शुक्रिया ठीक है सर, थैंक यू। हामिद साहब। और सर अब जो है थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है, तो मैं चाहूँगी, वैसे तो आपने चार्ट के थ्रू बता दिया है मार्केट के हवाले से कि कल भी क्या प्रेडिक्शन होगी, मुझे ये बताएं कि क्या लग रहा है, लास्ट डे है, और उसके अलावा जो है आप कौन सी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आप रिकमेंड करेंगे इस वक्त हमारे इन्वेस्टर्स को कि इसमें जो है हमें काम करना चाहिए? देखिए, दिसंबर का महीना जो है ना, वो थोड़ा सा वैसे ही एक मतलब मैं आपको वैसे बताऊंगा कि इस पूरे साल में हमने बहुत अच्छे गेन्स देखे हैं माशाल्लाह मार्केट में, और मार्केट में हमने ऐसे गेन्स देखे हैं कि स्पेशली 2025 का जो साल है, हमने स्टार्ट होते हुए देखा था कोई 1,14,000 पे, और 1,70,000 पे मार्केट जा चुकी है। तकरीबन हमने कुछ 60 से 70% का गेन हमने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में देखा है, विच इज अ वेरी ब्रिलियंट थिंग इन द स्टॉक मार्केट। मेरे ख्याल से बहुत कम दुनिया के मार्केट्स हैं जिन्होंने इतना बड़ा गेन दिया, इनफैक्ट गोल्ड ने भी इतना बड़ा गेन नहीं दिया आपको। तो अगर उस चीज को जहन में रखें ना, तो थोड़ा सा कैश आउट भी करके रखें चीजों को, ताकि आपके पास चांस बने नया एक इन्वेस्टमेंट का। अगर हम यूं बात करें ना, तो पिछला साल हमने देखा था कि इंडेक्स ने 61,000 से स्टार्ट किया था, और पिछला साल बंद हुआ था 1,15,000 पे। ठीक है, तकरीबन डबल होके इंडेक्स बंद हुआ था, या कराची या KSE 100 बंद हुआ था। अभी तकरीबन 70% गेन हो चुका है इंडेक्स में। तो मेरे हिसाब से इट इज द टाइम कि थोड़ा सा अपने प्रॉफिट्स को इनकैश करें। जो कमाया है वो दोबारा मार्केट में डालने का कोई फायदा नहीं है। जो कमाया है उसको घर भी लेके जाएं, अपने ऊपर खर्च करें, अपनी फैमिली पे खर्च करें, ताकि आपको फील हो कि यू हैव अर्न्ड समथिंग, व्हाट यू हैव अर्न्ड, और उसको दोबारा मार्केट में डाल देंगे तो मेरे ख्याल से शायद उसका फिर कोई उस तरह से फायदा होता नहीं है। जहां तक कल की बात है, मैं समझता हूं कि 1,67,700 से लेके 1,67,200 की रेंज है, यहाँ पे मार्केट में अच्छी सपोर्ट नजर आ सकती है। और यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, अगर बाउंस बैक आता है तो मार्केट दोबारा से 1,70,200 को कहीं टेस्ट कर सकती है। 1,70,200 बहुत स्ट्रॉन्ग अब रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक्स की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से TRG अगेन जो एक इसमें बहुत बड़ा एक इशू था कोर्ट केस का, वो मेरे ख्याल से परसों फैसला आ गया था। उसके बाद TRG ने ऑलमोस्ट 70 रुपीज का एक लो टेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक किया। तो मैं समझता हूँ TRG में जो एक बुराई वाला एलिमेंट था, जो एक गहरे बादल छाए हुए थे, वो मेरे ख्याल से हट गए। तो TRG को देखना चाहिए। DFML जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया कि DFML को देखना चाहिए। FFL अगर मिलता है आपको अच्छे रेट से मुराद अगर बिटवीन 18 एंड से 1850 अगर मिलता है तो FFL को देखना चाहिए, एंड हम नेटवर्क को देखना चाहिए। सही, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर इमरान आपका। और जो है जिनके सवाल रह गए हैं, इंशाल्लाह हम फिर उनके सवाल जो है वो बिल्कुल हम लेंगे नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।